नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फरमाएँ। अल्लाह पाक आपकी परेशानियों, तकलीफ़ों और मुश्किलात को दूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में घोड़े को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में घोड़ा देखना, घोड़े का हिनहिनाना, घोड़े पर बैठना, घोड़े की सैर करना, घोड़े पर सफ़र करना, घोड़े को फर्मा बरदार देखना, नाफरमान देखना, घोड़े का ख्वाब देखने वाले पर हमला करना। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। इन तमाम सूरतों की ताबीरों को आगे चलकर इसी वीडियो में बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब में घोड़े को देखने के हवाले से। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब में घोड़े को देखना बुज़ुर्गी, इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि अरबी घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़ा भी फर्माबरदार है तो इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की अलामत है, और जिस कदर घोड़ा उम्दा होगा उसी कदर इज़्ज़त और मर्तबा ज़्यादा बुलंद होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने घोड़ा लिया है तो ये शरीफ और बुज़ुर्गी की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में घोड़े की दुम को देखता है कि वो मोटी है और लंबी है तो दलील है कि उसी कदर उसके नौकर चाकर होंगे। और अगर ख्वाब में देखता है कि घोड़े की दुम कटी हुई है तो इज़्ज़त और शराफत में नुकसान की अलामत है। ख्वाब में काले सियाह रंग का घोड़ा देखना साहिबे विलायत या सरदार होने की दलील है। ख्वाब में तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठना दलील है कि मालदार और नेक औरत के साथ शादी करेगा। ख्वाब में घोड़े को दौड़ाना दिली मुराद हासिल होने, इल्म में कामिल होने, कौम का सरदार या बड़ा होने की अलामत है। ख्वाब में घोड़ा देखना कद्र व मंज़लत, दौलत और विलायत पाने की अलामत है। ख्वाब में ज़र्द रंग के घोड़े पर बैठना थोड़ी बीमारी की अलामत है। ख्वाब में सफ़ेद रंग के घोड़े पर सफ़ेद रंग का और सफ़ेद और ज़र्द रंग का घोड़ा देखना बीमारी आने या बुज़दिली की अलामत है। ख्वाब में अरबी घोड़ा देखना बुज़ुर्गी, इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है। ख्वाब में घोड़े को लात मारते हुए देखना मर्तबे और बुज़ुर्गी में नुकसान की दलील है। ख्वाब में घोड़ा गाड़ी पर सवार होना किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार या आशना से फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में घोड़े को उड़ते हुए देखना दीन व दुनिया में शराफत और बुज़ुर्गी की अलामत है। ख्वाब में घोड़े से उतरना इज़्ज़त व मर्तबे से गिरने की दलील है। ख्वाब में घोड़े को गिरते हुए देखना काम में खलल पड़ने की अलामत है, और अगर गिर कर खड़ा हो गया है तो फिर काम के दुरुस्त हो जाने की अलामत है। ख्वाब में बरहना यानी नंगे घोड़े पर बैठना मुसीबत और गुनाह ज़्यादा होने की अलामत है। ख्वाब में अगर देखता है
کہ گھوڑا برہنہ ہے لیکن فرما بردار ہے، فرما بردار ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، تو یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے۔ خواب میں سیاہ سفید گھوڑے پر بیٹھنا ایسا اچھا کام کرے گا کہ لوگ اس کی اچھائی کی گواہی دیں گے اور اس کی اچھائی کی تعریف کریں گے۔ خواب میں سرخی مائل گھوڑے پر بیٹھنا بادشاہ سے قوت اور بزرگی پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں ہتھیار لگا کر گھوڑے پر بیٹھنا شرافت اور مرتبہ بلند ہونے اور دشمن پر فتح مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بہت زیادہ گھوڑے اس کے گھر کے گرد جمع ہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، بہت سارے گھوڑوں کو جمع ہوئے دیکھتا ہے، تو دلیل ہے کہ اس جگہ پر بارش کی کثرت ہوگی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواب میں گھوڑے کو دیکھنا 5 وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے تو اس کی 5 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 عزت، نمبر 2 مرتبہ، نمبر 3 حکومت یا عہدہ، نمبر 4 بزرگی، نمبر 5 خیر و برکت۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔